रिमझिम बारिश की बूंदें पूछ रही हैं मुझसे, ये घनघोर कोहरा देख रहा है तब से। ये ऊंचे पहाड़ रोक रहे हैं मुझको, ये घना जंगल खींच रहा है तब से। एक नन्ही गौरैया कहती है मुझसे, आओ मिलकर साथ रहें उसी घर में जिसे छोड़ तुम चले गए थे सपनों के शहर में। इस ऊंचे झरने के शोर में भी कुछ खामोशी सी है, इस तेज बहते घाट गगनों में भी कुछ मायूसी सी है। शायद खफा है सब मुझसे कि मैंने सपने और सुकून में सपने को छोड़ा। बस समय ने दिखाया कि सपनों को पाने के लिए सुकून छोड़ा था, वो सपने तो कभी अपने थे ही नहीं। वो तो बस एक दौड़ है जिसका कोई अंत नहीं। तो ये था सार हमारे उन 10 दिनों का जो हमने रानी खेत में रावत जी के गांव में बिताए, और उसी सार को हम 2 पहाड़ी आपके साथ साझा करेंगे हमारे YouTube चैनल 2 पहाड़ी के माध्यम से अपनी आगे आने वाली वीडियोस में। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है उत्तराखंड की हसीन वादियों से। तो सुबह के 7:30 बज चुके हैं। गांव में लोग ऑलमोस्ट आधा काम खत्म कर चुके हैं और अपनी जर्नी की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आज हम जाएंगे शिवालय, जो रावत जी के गांव से ऑलमोस्ट 3-3.5 किलोमीटर दूर है। उसके बाद भी 2-3 जगह और जाना है हमको। और आज ऊपर वाली कृपा से मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, धूप बहुत अच्छी खिली हुई है। बरसात के ये देखिए, ऊपर देखिए आसार कम ही है। पीछे आप गांव देख पा रहे हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी धूप लगी है। हमारे गांव में भी थोड़ी थोड़ी धूप आनी स्टार्ट हो गई है। तो जो आगे की जर्नी है उसको विस्तार पूर्वक रावत जी बताएंगे। ये हाँ, रावत जी वहाँ खड़े हैं। चलिए आपकी मुलाकात रावत जी से करवाते हैं। ये हमारे रावत जी हैं। तो अब आज क्या करने वाले हैं? मैंने बताया कि आज हम जा रहे हैं लमगोड़ेश्वर महादेव मंदिर। जी जी शिवालय है, यहाँ से लगभग 3-3.5 किलोमीटर दूर है जी। उसके बाद जाएंगे हम अपने गोयल देवता के मंदिर में ताड़ीखेत में। अच्छा। हाँ, यहाँ के गोलू देवता आपने सुना, जी जी, जानते ही हैं, जी उत्तराखंड के एक कुल देवता कहे जाते हैं। तो जी। वो गोलू देवता का मंदिर है ताड़ीखेत में, वहाँ भी जाएंगे हम। और यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर होगा गोलू देवता का मंदिर। पहले जाएंगे शिवालय, उसके बाद फिर मौसम ठीक रहा तो उसके बाद हम शायद रानीखेत होते हुए फिर घर को आएंगे। राव जी मैंने नाश्ता नहीं कर रखा है, तो उसके लिए कुछ ढूंढिएगा मेरे जरूर। ठीक है। अरे पीछे ताऊ जी कुछ कर रहे हैं अभी। ताऊ जी भैंस को कुछ खिला रहे हैं। ताऊ जी आपने धुआं क्यों कर रखा है यहाँ पे? ये तो मक्खियां मच्छर लग रही है। ताऊ जी ने नेचुरल गुड नाइट यहाँ पे चालू कर दिया है। चलिए ताऊ जी हम मंदिर से होके आते हैं, फिर करते हैं मुलाकात। ठीक है। तो ये रावत जी की भैंस है। अभी मैंने ताऊ जी से इसका नाम पूछा, तो ताऊ जी ने बताया इसका नाम काली है। तब मैं सोच में, उन्होंने कहा कि काले रंग की इसलिए काली है। तब मैं सोच रहा गांव में तकरीबन सारी भैंसें काली हैं, तो सबका नाम ही क्या काली होगा। ताऊ जी बता भी रहे, कुछ लोग अपने हिसाब से नाम भी रखते हैं, हमने काली रखा हुआ है। ये बिल्कुल ज्यादा फ्रेंडली दिखती नहीं है मेरे को। इसके पास जब भी मैं जाता हूँ, ये देखिए, इसको पता नहीं किस बात का गुस्सा है मुझसे। तो कोई नहीं, 1-2 दिन और रुकूंगा तो शायद मुझे पहचानने लगेगी। काली हाय करो सबको। ना जी, काली बिल्कुल मूड में नहीं है। तो दोस्तों आपको एक और दोस्त से यहाँ पे मिलाते हैं हम। ये रावत जी का डॉग है, इसका नाम है गडेरू। जनरली उत्तराखंड के जो पहाड़ों में कुत्ते पाए जाते हैं काफ़ी ऊंची हाइट के होते हैं, बड़ी नस्ल के होते हैं, लेकिन ये रावत जी पता नहीं कहाँ से खोज के लाए हैं मिक्स ब्रीड। ये बहुत छोटा सा कुत्ता है। गडेरू इधर आ। ये भी मुझे खास पसंद नहीं करता। हेलो गडेरू, इधर देख। ये देखिए, और एकदम, चलिए अभी मूड में नहीं बात करने का। भी खेलेगा तो आपको जरूर दोबारा अच्छे से मिलाएंगे इसे। तो अभी हम गांव के रास्ते मंदिर की तरफ को बढ़ रहे हैं। अभी रावत जी आगे हैं और उनकी कज़न आगे कविता नाम से। एक्चुअली हम उसको लाटी बोलते हैं क्योंकि वो लाटी है। उसको लगता है शीश साटी, बट वो हमारी नज़र में है लाटी। अरे महादेव जरिया नॉन मोड़ दे रही का बेजन से हूं दिनाव जरिया ये हड्डी खालोर के होनी में यार। तुमको क्या बार बार बना था कि ठुल बार बने दिनों को। अच्छा ठुलबार ली नहीं है, ठुल है वो। और वो एल गान है तुम्हें तो क्या करो ये के लग रही कान पाई हो
गुरुवार आधार कार्ड लिंक करे छो बस अब मरलो जब किलो पे मिलान बैग हाथ बुगालो जब क्या है? और बधाई सास वाला है अरे वही तो पूछ रहा हूँ है नेचुरल रहेगी ना तो मैं खुद 2 साल में घर आ रही तो मैं 2 साल में आ रही है पर 1.5 साल हंजे रहे पर 2 साल बाद आ रही तो घर हमारे गांव में आज भी लोग अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। जब भी कोई व्यक्ति गांव से बाहर जाता है या कहीं बाहर से गांव में आता है तो अपने से बड़े लोगों के पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं और फिर एक दूसरे का कुशल क्षेम जानते हैं। इसी कड़ी में राव जी भी अपने गांव वासियों से मिल रहे हैं और एक दूसरे का कुशल क्षेम जान रहे हैं। तो ये रास्ते में मुझे एक घास इकट्ठा मिली है, गढ़वाली में इसको खुम कहा जाता है। तो थोड़ा विस्तार रावत जी थोड़ा विस्तार से बताएंगे इसके बारे में, क्या है और कब बनाया जाता है, किस प्रयोग में लिया जाता है? ये एक्चुअली ये है हरी, जब सोच के महीने में हरी घास होती है तो गांव वासी उसको हरी घास को सुखाकर आगे के लिए प्रयोजन कर देते हैं। समझिए जब जिस वक्त हरी घास नहीं होगी उस वक्त गाय भैंसों को देने के लिए उसको सुखा के उसको पेड़ में लगा देते हैं। इसको लुट, हमारे यहाँ कुमाऊनी भाषा में लुट कहा जाता है। लुट 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 अच्छा, तो यहाँ लगा दिया है। जी जी, ठीक है। अब इसमें देखिए आप इसको तो अब ये साल भर इसका इस्तेमाल किया जाएगा गाय भैंसों? जब इनको जरूरत होगी तो गाय भैंसों के लिए ले जाएंगे। और तो इसको नॉर्मली वो किसी स्टोर रूम में स्टोर क्यों नहीं करते, ऐसे पेड़ पे क्यों लगाते हैं? तो ढोड़ा साहब ऐसा है ना कि घास बहुत सारी होती है जी, तो घर स्टोर रूम में कितना स्टोर करेंगे, तो उसको वही जैसे यहाँ खेत से काटा होगा ये जी, यही सुखाकर यहाँ पे पेड़ में लगा दिया। तो मेरा एक छोटा सवाल और है कि जो इन्होंने बड़े ही संयोजित तरीके से इसको बांध रखा है, कैसे बांध रखा है? वो उसी घास से एक व्यक्ति कोई भी जाएगा ऊपर उसको लगाएगा और इसको थोड़ा सा स्लोप दिया गया है क्योंकि इसमें पानी ना घुसे अंदर, जब कभी भी बारिश हो। तो आप दोस्तों देख पा रहे हैं कि उत्तराखंड में जो छोटी छोटी चीजें भी हैं उसके पीछे कितनी बड़ी इंजीनियरिंग छुपी हुई है। जैसे भैया पक्षी अपना घोंसला बनाती है तो उसे इंजीनियरिंग का बहुत अद्भुत नमूना कहा जाता है, तो उसी प्रकार पहाड़ियों द्वारा दिखाया गया एक नमूना ये भी है। इसको देखिए आप। अब हम आ चुके हैं यहाँ पे, रास्ते में छोटा सा जंगल पड़ा है, चीड़ के जंगल। यहाँ सारे वृक्ष चीड़ के ही हैं और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे कुछ शायद ये गोंद है। चलिए इसके बारे में रावत जी से पूछते हैं, आई होप उनको इस बारे में पता हो। रावत जी ये थोड़ा बताएंगे, मुझे लग रहा है शायद ये गोंद है, तो कुछ इसके बारे में दर्शकों को। हाँ जी बिल्कुल। टोटल साहब ये एक्चुअली उत्तराखंड में एक लीसा उद्योग होता है। जी जी, जो ये कोन आप देख रहे हो लगा रखी है, थोड़ा मैं दर्शकों को सामने से दिखाना चाहूंगा, आप बोलते रहिए। आप देखिए थोड़ा सा इसको जूम कर लीजिए। जी जी, ये जो कोन लगा रखी है जी, ये कोन लगा रखी है दरअसल चीड़ के पेड़ के तने से, आप इसको ये कह सकते हैं कि ये चीड़ के पेड़ का जो तना है उसका ब्लड है ये। अच्छा ठीक है, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कोन लगा रखी है और इसमें ये लाइनिंग कर रखी है। ये लाइनिंग इसलिए कर रखी है क्योंकि जो भी लीसा निकले, जो इसका ब्लड समझ लीजिए वो निकले, वो सीधा गिर के यहाँ से इस कोन में जाए जी। इस कोन को फिर एक कनस्तर में पलटा जाएगा। अच्छा, और उन कनस्तरों को सब इकट्ठा करके किसी यहाँ से सड़क तक पहुंचाया जाएगा, सड़क माध्यम से फिर कहीं एक स्टोर रूम में पहुंचाया जाएगा। लीसा टाल होते हैं यहाँ पे एक, अच्छा, में लीसा टाल कहते हैं, यानी कि एक हिसाब से गोदाम। अच्छा, ठीक है, वहां पहुंचाया जाएगा। और इसका प्रयोग जो सड़क बनती है ना, सड़क में जो डामर जिसको कहते हैं हम, आई थिंक कोलतार कहते हैं, हाँ हाँ ब्लैक बिल्कुल कलर का, बिल्कुल, उसको बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और भी कई प्रकार के उत्पाद इससे बनते हैं। चलिए आपको मैं करीब से दिखाता हूँ कि लीसा होता कैसे है। ये देखिए, ये अभी इसमें पानी भर रखा है, जो लीसा है वो नीचे बैठ चुका है। हाँ, ये चिपचिपा होता है, आप हाथ मत लगाइए इस पे। ये देखिए, आपको हाथ से छुड़ाना बड़ा मुश्किल होगा, आप रखिए इसको। फेविकॉल है उत्तराखंड की। हाँ। तो चलिए अब हाथ धो लेते हैं।
तो रास्ते में हमें कुछ ये 2 ग्वाले मिले हैं, ये अपनी बकरियां गाय लेके जा रहे हैं। तो चलिए थोड़ी इनसे बात करते हैं। आप ग्वाले ही हो ना? कौन सी क्लास में हो? 11th में। कितनी बकरियां तुम्हारी? 5। और छोटू तुम्हारी? 11। अरे एक चीज़ बताओ, जैसे तुम अभी जा रहे हो, ये तुमने मुंह पे क्यों लगा रखा है इनके? अनाज चलने की इधर पे जाते हो अच्छा, इसलिए लगा है। और बताओ, अगर मान लो तुम उन्हें चरा रहे हो और एक आध खो गई तो तुम काउंट करते हो वापस आते हो? हाँ, अच्छा, अब मान लो तुम्हें खो गई और तुम्हें दिख नहीं रही हो तो कैसे बुलाते हो उनको? ले उनका नाम रखा होता है कुछ। अच्छा, जैसे मान ले ये काली वाली मिल नहीं रही, भी खो गई है, ये काली तो बोल, तेज बोलिए एक बार, कैसे बुलाएगा? काली आ करके। अच्छा, आ जाती है? हाँ, बहुत बढ़िया वो यार। भी आवाज मारती है। अच्छा जी। और अरे बेटा, और पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही तुम्हारी? सही चल रही है। कौन सी क्लास? पढ़ाई हो रही कौन सी क्लास में हो? है? 11th। 11th में? हाँ। अच्छा जी। तो 10वीं तो भाई तुम सरकारी कृपा से हो गए इस बार। हाँ। बहुत बढ़िया। मोदी जी की कृपा से। अरे तुम कोरोना का बहुत धन्यवाद करो फिर तो। हाँ। तो ऑनलाइन चल रही है आजकल क्लास? हाँ। बढ़िया, पहाड़ तरक्की पे हैं, पहाड़ भी ऑनलाइन पहुंच गया। हाँ। बहुत बढ़िया। चलो फिर चराओ, मिलते हैं तुमसे बाद में। हम अपने गांव के ऊंचे नीचे रास्ते पर जब आगे बढ़ने लगे तो हमारे भीतर का बचपन स्वयं ही बाहर निकलने लगा, और फिर पत्थर उठाया और लगे पेड़ पर निशाना साधने। और अब देखते हैं कि हम में से कौन अर्जुन साबित होता है। ये है ना पेड़, इसको गोल लगी, ये पतली वाली पे मार। तो अभी यहाँ से गधेरे की आवाज़ भी आने लग गई है। आप थोड़ा सा ध्यान लगा के सुनेंगे तो शायद आपको पानी की आवाज़ आएगी। आई होप आपको आवाज़ आई हो। तो अब दर्शन के बाद हम ज़रूर वहाँ जाएंगे, धूप भी खिलाइए। तो देखिए, अगर ठंड ना लगी तो स्नान भी ज़रूर करेंगे दोबारा। चलिए मिलते हैं आगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक काफ़ी पुराना पुल लग रहा है मेरे को, और इसके नीचे से घाट गजने बह रहे हैं। बहुत साफ पानी है। जैसे मन कर रहा है कि थोड़ा हाथ पैर धो लूँ मैं यहाँ पे जाके, जा सकते मंदिर हैं जाने से पहले। जी। तो चला थोड़ा चला जाए वहाँ पे। गरम मेरे हाथ में फोन लगे थी उस समय ना, जब मैं चिड़ी का दिखा रहा था। मैं पानी दिखाता हूँ कितना साफ है। बाबा जी पास लाइएगा। ये है पानी। अब इसको किस आरओ की जरूरत है बताइए। चलिए चलते हैं मंदिर की तरफ। तो रावत जी, अब मंदिर यहाँ से कितने दूर ठहरा? मुश्किल से 200 मीटर दूर है। अच्छा, दर्शकों में आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि कुमाऊनी में ठहरा शब्द का बहुत ज़्यादा अति इस्तेमाल होता है। और आपने एक मूवी देखी होगी, वो
मीटर बंद बत्ती गुल ऐसी कुछ थी। शाहिद कपूर और शक्ति कपूर जी की पुत्री, क्या नाम है उनका, श्रद्धा कपूर। तो उन्होंने उस मूवी के दौरान इतनी बार वो ठहरा और बल शब्द का इस्तेमाल किया है, उतना कुमाऊनियों ने अपने जीवन काल में नहीं किया होगा। वो तो मतलब ठहरा और बल के बीच में पिक्चर थी पूरी। तो लेकिन इसी बहाने उत्तराखंड को देखने को मिला लोगों को और अच्छे तरीके से। आशा करता हूँ बॉलीवुड इसमें और ध्यान देगा, कुछ और मूवीज बनाएगा। तो आखिर हम पहुंच चुके हैं लमगढ़ेश्वर महादेव मंदिर। आगे की यात्रा हम साझा करते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। नमस्कार।